तुला राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के अंतिम 15 दिन 17 से 31 दिसंबर केवल एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन, निर्णय और दिशा निर्धारण का अवसर है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय कर्म और विचार के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत देता है। जो बीत चुका है वो अनुभव बन चुका है और जो आने वाला है वो आपकी चेतना की तैयारी मांगता है। ग्रहों की चाल इस अवधि में आपको ये समझाने का प्रयास करेगी कि गति से अधिक महत्वपूर्ण है सही दिशा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 17 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का समय तुला राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। करियर, धन, संबंध और आत्मविकास के स्तर पर यह केवल भविष्य फल नहीं बल्कि समय के साथ संवाद है। आइए ग्रहों के संकेतों को समझें और वर्ष के अंतिम पलों को अर्थपूर्ण बनाएं। पहली घटना है तीसरे भाव का विस्फोट। ज्योतिष में तीसरा भाव क्या है? यह आपके साहस का घर है, आपकी मेहनत का घर है, आपके छोटे भाई बहनों का घर है और छोटी यात्राओं का घर है। इस समय यहां मंगल पहले से बैठे हैं। मंगल यानी ऊर्जा, आग। ठीक 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी इसी तीसरे भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 20 दिसंबर को आपके राशि स्वामी शुक्र, जो विलासिता और प्रेम के कारक हैं, वो भी यहीं आ जाएंगे। और साल खत्म होते होते 29 दिसंबर को बुद्धि के देवता बुध भी यहीं जुड़ जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपकी कुंडली का पूरा फोकस भाग्य से हटकर कर्म पर आ गया है। ब्रह्मांड कह रहा है उठो और अपनी किस्मत खुद लिखो। ये सेल्फ मेड योग है। दूसरी बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान यानी 9वीं हाउस में है, लेकिन वो वक्री है और शनि देव आपके 6ठे भाव में है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत दिलचस्प है। शनि 6ठे भाव में रहकर कहते हैं शत्रुओं को कुचल दो, कर्ज खत्म करो, मेहनत करो। और गुरु भाग्य भाव में रहकर कहते हैं तुम्हें ज्ञान और किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं, थोड़ी परीक्षा के बाद। और तीसरी बात, काम त्रिकोण का पूरा होना। जब इतने सारे ग्रह तीसरे भाव में होते हैं तो ये काम त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं। यानी 16 दिसंबर के बाद आपके अंदर की महत्वाकांक्षाएं अचानक बहुत बढ़ जाएंगी। आप छोटी सफलता से संतुष्ट नहीं होंगे, आपको बड़ा चाहिए होगा और यही भूख आपकी सफलता की चाबी बनेगी। तो बिग पिक्चर ये है, ये समय रजाई में दुबक कर वेब सीरीज देखने का नहीं है। ये समय बाहर निकलने का है, पसीना बहाने का है और दुनिया को ये दिखाने का है कि तुला राशि वाले कितने जिद्दी और मेहनती हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आपकी जेब और आपके रुतबे से जुड़ा है, आपका करियर और बिजनेस। दोस्तों, अपनी डायरी में इस तारीख को नोट कर लें, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह आपके लिए गोल्डन वीक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि 16 तारीख को जब सूर्य तीसरे भाव में आएंगे तो वो आपके पराक्रम को एक नई दिशा देंगे। सूर्य सत्ता यानी अथॉरिटी है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो ये समय सर्वोत्तम है। आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके विरोधी भी हैरान रह जाएंगे। व्यापारियों के लिए, विशेषकर अगर आप होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल, फार्मा, सोलर एनर्जी या यूनिफॉर्म सर्विसेज में है, आपके लिए समय बहुत शानदार है। मंगल तीसरे भाव में उपचय यानी ग्रोथ करते हैं। इसका मतलब है कि आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। अगर आप बिजनेस विस्तार की सोच रहे थे, नई ब्रांच खोलनी थी या कोई नई मशीनरी खरीदनी थी, तो 16 से 25 दिसंबर के बीच का समय इसके लिए बहुत शुभ है। एक खास टिप, अगर आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस बेचने की, जिसे हम एग्जिट स्ट्रैटेजी कहते हैं, सोच रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए छोटी सी चेतावनी है। देखिए, आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस का स्वामी चंद्रमा है और वहां अभी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उस पर दृष्टि पड़ रही है। 20 दिसंबर के आसपास एक बड़ा योग बन रहा है, ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन का। हो सकता है आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाए या आपकी सीट बदल दी जाए। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ,
लेकिन विश्वास रखिए, ये बदलाव आपके भले के लिए है। बॉस के साथ आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है बॉस आपके सामने मीठा बोलें लेकिन पीछे आपके खिलाफ हो। सलाह यह है कि इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर होगी। आपको जीरो एरर पॉलिसी अपनानी है, यानी अपने काम में गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें। अगर आपने 100 अच्छे काम किए हैं और एक गलती की, तो उस एक गलती को हाईलाइट किया जाएगा। इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, ईमेल को 2 बार चेक करें, लेकिन कुल मिलाकर मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, 25 दिसंबर के बाद इंटरव्यू के लिए जाएं। आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होगा कि आप इंटरव्यूअर को प्रभावित कर देंगे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जेब में पैसा कितना आएगा। तुला राशि वालों, आपके धन भाव के स्वामी मंगल है और लाभ भाव के स्वामी सूर्य है, और 16 दिसंबर के बाद ये दोनों ग्रह आपके तीसरे भाव में मिल रहे हैं। ज्योतिष में इसे कहते हैं सेल्फ मेड वेल्थ योगा। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि इन 15 दिनों में आपको बैठे बिठाए या विरासत में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, जिस काम में पसीना बहाएंगे, वहां से धन की वर्षा होगी। आपकी मेहनत सीधे सीधे आपके बैंक बैलेंस में बदल जाएगी। 16 दिसंबर के बाद आपकी इनकम एक से अधिक स्रोतों से हो सकती है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा वापस आने की प्रबल संभावना है। अगर आपका कोई पेमेंट बहुत समय से अटका था, तो 18 से 22 दिसंबर के बीच तकादा कीजिए, सफलता मिलेगी। लेकिन पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव के ग्रह आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेलेंगे। इन 15 दिनों में आपके खर्चे घर की सजावट, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनरी पर हो सकते हैं। अगर आपके पास पालतू जानवर है, तो उनकी सेहत या देखभाल पर अचानक खर्च आ सकता है। यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, राहु आपके 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव सट्टे का होता है। राहु भ्रम है। 16 से 31 दिसंबर के बीच आपको शेयर बाजार, लॉटरी या क्रिप्टो में रातों रात अमीर बनने के ऑफर मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो जैकपॉट है। रुक जाइए, ये एक जाल हो सकता है। विशेष रूप से 12, 13 और 14 दिसंबर को धन हानि का योग था, जिसका असर 16 से 17 तक रह सकता है। मेरी आपको सख्त सलाह है, इन 15 दिनों में ना तो किसी को पैसा उधार दे और ना ही बिना सोचे समझे सट्टेबाजी में पैसा लगाए। जो पैसा मेहनत से कमाया है उसे सुरक्षित रखें। निवेश करना है तो गोल्ड, सिल्वर या सरकारी बॉन्ड्स में करें, वो सुरक्षित है। रिश्तों की बात करें तो ये पखवाड़ा किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं होगा। थोड़ा रोमांस, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारा पैशन। 20 दिसंबर को जब शुक्र, जो प्रेम का ग्रह है, तीसरे भाव में मंगल के साथ युति करेगा, तो एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होगी। मंगल आग है, शुक्र इश्क है। ये कॉम्बिनेशन पति पत्नी के बीच या लव पार्टनर्स के बीच हाई इंटीमेसी और हाई अट्रैक्शन पैदा करेगा। अगर पिछले कुछ समय से रिश्तों में बोरियत थी, तो 20 दिसंबर के बाद वो गायब हो जाएगी। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, शायद कहीं घूमने का प्लान भी बनाएं। जो दंपति संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेषकर 20 से 30 दिसंबर वरदान समान है। शुक्र और मंगल का यह योग और 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि आई वीएफ या मेडिकल प्रोसीजर के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मंगल और सूर्य की मौजूदगी आपकी वाणी को बहुत कठोर बना सकती है। 27 और 28 दिसंबर, इन 2 तारीखों को रेड मार्क कर लें। इन दिनों में आपकी जुबान से निकले शब्द आग लगा सकते हैं। हो सकता है आप गुस्से में आकर अपने पार्टनर, अपने भाई बहन या अपने माता पिता को कुछ ऐसा कह दें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। छोटी सी बात पर अहंकार टकरा सकता है। उपाय यही है कि जब भी गुस्सा आए, पानी पी लें और प्रतिक्रिया न करें। याद रखें, शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अगर आप सिंगल हैं, तो 20 दिसंबर के बाद आपकी लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है। आकर्षण बहुत तीव्र होगा, लेकिन सावधान रहें। तीसरे भाव में ग्रह बहुत चंचल होते हैं। जोश में आकर फेक कमिटमेंट्स या झूठे वादे ना करें। मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसे वादे ना करें अगर आप उन्हें निभा नहीं सकते, क्योंकि साल के अंत तक पोल खुलने का डर है। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए 29 और 30 दिसंबर का दिन सबसे अच्छा है। अब मैं अपने वीडियो का एक बहुत ही खास हिस्सा शुरू करना चाहता हूं, जो हमारे घरों की रीढ़ है,
हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। तुला राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, आपके लिए 16 से 31 दिसंबर का समय एक अग्नि परीक्षा और उत्सव दोनों जैसा है। सबसे पहले बात करते हैं सुपर वुमन वाली ऊर्जा की। देखिए, आपके तीसरे भाव में जो 4 ग्रह बैठे हैं, वो आपको इन 15 दिनों में सुपर वुमन बना देंगे। आपके काम करने की स्पीड देखकर परिवार वाले भी हैरान रह जाएंगे। घर की साफ सफाई हो, मेहमानों की खातिरदारी हो या नए साल की पार्टी की तैयारी, आप थकेंगी नहीं। शुक्र के प्रभाव से 20 दिसंबर के बाद आपका मन करेगा कि घर को सजाया जाए। आप घर के इंटीरियर में बदलाव कर सकती हैं, नए पर्दे या सजावट का सामान खरीद सकती हैं। आपकी क्रिएटिविटी इस समय चरम पर होगी। लेकिन एक सावधानी, मंगल और सूर्य की गर्मी रसोई तक ही रहे तो अच्छा है, रिश्तों में ना आए। तीसरा भाव आपके देवर जेठानी और ननद का भी होता है। ग्रहों का योग बता रहा है कि 27 और 28 दिसंबर के आसपास छोटी सी बात पर ससुराल पक्ष या भाई बहनों से कहासुनी हो सकती है। आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, फिर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिलता। ये विचार आपको गुस्सा दिला सकता है। सलाह यही है कि इन 15 दिनों में मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई कुछ कह भी दे तो जवाब न दे। नए साल की शुरुआत करवाहट के साथ न करें। बच्चों की बात करें तो राहु 5वें भाव में है, जो बच्चों का घर है। बच्चे, खासकर टीनेजर्स, समय आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो जिद्दी हो सकते हैं या मोबाइल गैजेट्स में खोए रह सकते हैं। उन पर चिल्लाने या डांटने से बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि राहु विद्रोह करवाता है। उपाय यह है कि उनसे दोस्त बनकर बात करें, सख्ती काम नहीं आएगी। बजट के मामले में बुध के प्रभाव से आप घर का बजट बहुत अच्छे से संभाल लेंगी, लेकिन शुक्र आपको लग्जरी चीजों पर खर्च करने के लिए उकसाएगा। अपनी शॉपिंग लिस्ट पहले से तैयार रखें ताकि भावना में बहकर बजट ना बिगड़ जाए। और सबसे जरूरी बात, काम के चक्कर में आप अपना खाना पीना भूल सकती हैं। शनि 6ठे भाव में है, जो पैरों और कमर में दर्द दे सकते हैं। टिप यही है कि दोपहर में कम से कम 20 मिनट का आराम जरूर करें और कैल्शियम रिच डाइट लें। तो मेरी तुला राशि की सहेलियों, ये समय घर को चमकाने का है, लेकिन अपनी मुस्कान को खोने नहीं देना है। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी दौलत की, आपकी सेहत, और साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य की। स्टूडेंट्स, आपके लिए स्थिति थोड़ी ट्रिकी है। राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में है। ये स्थिति दिमाग में धुंध पैदा करती है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना है। 16 से 20 दिसंबर के बीच आपको लगेगा कि मुझे तो सब आता है, पढ़ने की क्या जरूरत। यही वो गलती है जो आपको भारी पड़ सकती है। आलस्य आपको घेरे रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 25 और 26 दिसंबर, ये 2 दिन सरस्वती माँ की कृपा वाले दिन हैं। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू या वाइवा इन तारीखों के आसपास है तो आपकी जीत पक्की है। स्वास्थ्य के नजरिए से आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। पहला है वात रोग। शनि और गुरु 6ठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर दर्द या जोड़ों में अकड़न महसूस हो तो उसे इग्नोर ना करें। यह अर्थराइटिस या यूरिक एसिड बढ़ने का संकेत हो सकता है। दूसरा है पित्त या गर्मी। सूर्य और मंगल की युति शरीर में गर्मी बढ़ाएगी। एसिडिटी, सीने में जलन या स्किन रशेज आपको परेशान कर सकते हैं। ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। और अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी। साल का अंत है, 31 दिसंबर, न्यू ईयर ईव। स्वाभाविक है आप पार्टी करेंगे, ट्रैवल करेंगे, लेकिन दोस्तों, तीसरा भाव यात्राओं का है और वहां 4 उग्र ग्रह बैठे हैं। यह दुर्घटना योग बनाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, 29, 30 और 31 दिसंबर को रश ड्राइविंग बिल्कुल न करें। एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचें। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। जोश में होश खोना इस समय भारी पड़ सकता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो 16 से 31 दिसंबर का मंत्र है, मेहनत पूरी, जुबान पर लगाम और किस्मत गुलाम। महत्वपूर्ण तारीखें एक बार फिर देख लें। शुभ तारीखें हैं 15 से 21 दिसंबर जो करियर के लिए हैं, 25 से 26 दिसंबर पढ़ाई और इंटरव्यू के लिए, और 29 से 30 दिसंबर रिश्तों और पार्टनरशिप के लिए। आपको सतर्क रहना है 22 से 24 दिसंबर, जब मानसिक तनाव हो सकता है, 27 से 28 दिसंबर, जब वाणी दोष और झगड़े हो सकते हैं, और 31 दिसंबर,
जब चोट चपेट का खतरा है। ग्रहों के इस भारी प्रभाव को संतुलित करने के लिए आपको ये 3 सरल उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय शिव आराधना है। चूंकि शनि और राहु का प्रभाव है और 22 से 24 दिसंबर को मानसिक तनाव हो सकता है, रोजाना या कम से कम सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और थोड़ी चीनी मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में बैठकर 2 बार शिव चालीसा का पाठ करें। ये आपको हर प्रकार के भय और रोग से बचाएगा। दूसरा उपाय रिश्तों के लिए है। शुक्र को मजबूत करने और घर में क्लेश रोकने के लिए शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में इत्र या सफेद मिठाई का दान करें। घर से निकलते समय थोड़ा इत्र अपनी नाभि पर लगाएं। और तीसरा उपाय है गुप्त दान। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को किसी गरीब को या किसी धार्मिक स्थान पर गर्म कपड़े या दूध घी का दान करें। ये आपके आने वाले साल 2026 के रास्ते से कांटे हटा देगा। दोस्तों, याद रखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, चलना आपको है। तुला राशि वालों के पास वो क्षमता है कि वो अपनी मेहनत से पत्थर को भी पिघला सकते हैं। 16 से 31 दिसंबर का ये समय आपको एक योद्धा बनाने आया है। डरिए मत, बस कर्म कीजिए। साल 2025 को एक ऐसी शानदार विदाई दीजिए कि 2026 आपका स्वागत करने के लिए बेताब हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अपने आने वाले दिनों को प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल या जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। देखते हैं कितने तुला राशि वाले तैयार हैं इस चुनौती के लिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि 2026 का राशिफल आप मिस न करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।